आप सूर्य देव की कथा सुनने जा रहे हैं। आपने किसी भी भगवान को साक्षात रूप में नहीं देखा आज तक। महसूस आपने भगवान श्री कृष्ण को भी किया है, भगवान श्री राम को भी किया है, श्री हरि विष्णु को भी किया है, और महादेव को भी किया है, और माता पार्वती को भी किया है, माँ दुर्गा को भी किया है, माँ बगलामुखी को किया है, हनुमान जी को किया है। लेकिन आप प्रत्येक दिन साक्षात रूप में सूर्य देव यानी सूर्य भगवान के दर्शन रोज करते हैं। बिना सूर्य भगवान के दिन नहीं होता, और सूर्य भगवान जब छुप जाते हैं बादलों के बीच तो रात्रि प्रारंभ होती है। तो आज सूर्य भगवान की कथा आपको सुननी चाहिए, और सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के क्या लाभ हैं और सूर्य भगवान का व्रत क्यों करना चाहिए उस पर भी चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सूर्य भगवान की कथा। एक बुढ़िया थी जो कि सूर्य देव की बहुत बड़ी भक्त थी। वह हर रविवार को प्रातः उठकर स्नान करती और उसके बाद पूरे घर को गोबर से लीप देती, मानो कि उसके घर में रोज दिवाली मनती हो, रोज ही त्योहार हो। फिर वो भोजन तैयार करती और सबसे पहले उस भोजन का जो भोग है वो सूर्य भगवान को लगाती, उसके बाद ही भोजन करती, और ये नियम उसका था। सूर्य देव की कृपा से बुढ़िया के जीवन में किसी भी बात की कोई कमी नहीं थी। वो सूर्य भगवान को जल भी चढ़ाती, भोग भी लगाती। लेकिन एक दिन जब वह हमेशा की तरह रविवार के दिन अपनी पड़ोसन के घर गोबर लेने गई तो उसे गोबर नहीं मिला, क्योंकि बुढ़िया को पड़ोसन ने गोबर देने से इनकार कर दिया। तो बुढ़िया ने कहा कि बहन, गोबर तो चाहिए था, परंतु क्या करें। इससे बुढ़िया बड़ी दुखी मन से अपने घर लौट आई, लेकिन न तो उसने भोजन बनाया और ना ही सूर्य देव का भोग लगाया और ना ही उसने जल चढ़ाया। जब रात हो गई तो भूखे पेट ही बुढ़िया भी सो गई, क्योंकि उसने भोग नहीं लगाया तो उसने भी भोजन नहीं प्राप्त किया। सूर्य देव ने उसे सपना दिया और सपने में दर्शन भी दिए और उसकी परेशानी का कारण भी पूछा। जब बुढ़िया की परेशानी का कारण पूछा तो बुढ़िया के दुख का कारण सुनकर सूर्य देव ने उसे सर्व कामना पूर्ति गाय का आशीर्वाद दिया और सूर्यदेव अंतर ध्यान हो गए। जब बुढ़िया की सुबह आंखें खुली तो वो हैरान रह गई, एकदम चौंक गई। उसने देखा कि उसके घर के आंगन में तो एक गाय के साथ एक सुंदर सा बछड़ा भी बंधा हुआ है। उसने गाय को घर बांधा और उस पड़ोसन की भी उसकी नजर उस पर पड़ी। बुढ़िया की गाय ने तो सोने का गोबर किया और पड़ोसन ने मौका देखकर बुढ़िया की गाय के गोबर को अपनी गाय के गोबर से बदल दिया, क्योंकि उसकी पड़ोसन तो उससे बड़ी जलती थी। सूर्य देवता ने जब ऐसा देखा तो उन्होंने जोर की आंधी चलाई। इससे बुढ़िया ने गाय को घर के अंदर बांध दिया और सुबह जागने पर उसने देखा कि गाय ने तो सोने का गोबर किया, तब से वह उसे भीतर ही बांधने लगी। लेकिन कहते हैं ईर्ष्या बड़ी खतरनाक होती है। बुढ़िया की पड़ोसन को उससे बड़ी ईर्ष्या हुई जब राजा के पास पहुंची और पूरी बात बताई। यह सुनते ही राजा ने अपने सिपाहियों को भेजकर गाय को अपने यहाँ मंगवा लिया। लेकिन कुछ ही क्षणों में, कुछ ही देरी में राजा का पूरा महल पेशाब और गोबर से भर गया। राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया कि गाय को बुढ़िया के पास तुरंत छोड़ा जाए और पड़ोसन को दंड दिया जाए। इसके साथ ही संपूर्ण प्रजा को सूर्य देव का व्रत और पूजन करने के लिए कहा गया। कहा जाता है कि सूर्य देव की कृपा से बुढ़िया के जीवन
की तरह संपूर्ण राज्य के लोगों को सुख और समृद्धि प्राप्त हुई। और इस व्रत कथा को सच्ची श्रद्धा से करना और कथा को सुनना बहुत ही लाभकारी होता है और इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो सूर्य भगवान का व्रत हमें क्यों करना चाहिए? क्योंकि देखिए, वैदिक काल से ही सूर्य की पूजा आराधना की जाती रही है। वेदों में सूर्य देव को जगत की आत्मा कहा गया है और यदि सच्चे मन से श्रद्धा से सूर्य देव की पूजा की जाए, जल अर्पण किया जाए, तो मनुष्य के जीवन में सुख और संपन्नता बनी रहती है, कभी भी निराश नहीं होता। सूर्य देव का भक्त, केवल सूर्य देव की ही पूजा कर ली जाए तो मनुष्य पर सभी ग्रहों की कृपा हो जाती है। क्योंकि सूर्य देव की पूजा, और वह कौन सी कथा जो हमने आपको सुनी है, वो कथा आपको सुननी चाहिए। इससे आपके घर में धन धान्य की भी कमी नहीं रहती। सूर्य देव को नियमित रूप से जल चढ़ाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कर पाते हैं तो रविवार के दिन आप व्रत कर सकते हैं। अगर व्रत करने की भी स्थिति नहीं है तो सूर्य देव को केवल कथा सुन के और जल अर्पण करना चाहिए। इससे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। और व्रत करने के लिए रविवार के दिन सूरज निकलने से पहले ही स्नान करें और इसके बाद जल में रोली, अक्षत, मिश्री और लाल पुष्प डालकर जल सूर्य देवता को अर्पण करें और प्रणाम करें। व्रत और कथा दोनों का बड़ा संयोग है। अगर आप व्रत करते हैं तो कथा सुनना बिल्कुल ना भूलें। और अगर कोई भूल हो जाती है, आपके समझ में नहीं आता है, तो सूर्यदेव से क्षमा याचना कर लें कि मैंने आपकी पूजा आराधना की, अगर कोई गलती हुई हो तो हमें माफ़ करें। ये कथा सभी भक्तों तक जरूर भेजें। मैं फिर आता हूँ नई धार्मिक और पौराणिक कहानी के साथ। सनातन धर्म की कथा सुनते रहिए, जुड़े रहिए सनातन धर्म से और प्रेम से बोलिए सीताराम, राधे कृष्ण, हर हर महादेव, हर हर महादेव।